रिलीफ तो मुझे लगता है किसी भी एंगल से नहीं मिला अभी तक अवाम को, और ना ही लग रहा है फ्यूचर में मिलेगा। क्योंकि देखें, ये लोग बात करते हैं कि जी अवाम को कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो ये ख़ुद तो पहले कुर्बानी दे के दिखाएं ना। अपने बजट्स बढ़ाते जा रहे हैं और अवाम को कहते हैं कि जी आप टैक्स दें। पहले ये ख़ुद तो टैक्स नेट में आए। ये जितने सारे सनतकार और आपके ज़िम्मेदार हैं, ये सारे फ्यूडल्स हैं, ये बैठे हुए हैं, तो ये पहले ख़ुद तो टैक्स दें ना, फिर हमसे टैक्स मांगें। मतलब ये आवाम को जब तक आप खुद, वो कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स, जब पहले खुद कुछ करके दिखाओ यार। तुम लोगों की खुद अपनी काबिलियत कुछ नहीं है और अपना आनियाँ जानियाँ लोगों को दिखा रहे हैं। लोगों को तो गुस्सा चढ़ रहा है और आपकी हरकतें देख के कि आप लोग इतनी वो बड़ी बड़ी असम्बलियों में बैठे हुए हैं और आवाम के पैसे पे याशी कर रहे हैं। तो जब तक आप पहले खुद दिखाएं लोगों को कि यार ये देखो हमने सेविंग कर रहे हैं, इस तरह पैसा बचा रहे हैं, तो जब खुद सेविंग करेंगे तो आवाम सेविंग करेगी ना। आपने खुद सेविंग करते नहीं है, वो आवाम को जलती पे तेल छिड़कने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके कहने मतलब है कि जो हुक्मरान हैं वो टैक्स अदा नहीं करते हैं? नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। ये देखें, जो उनकी जिस किस्म की लेविश लाइफ आप वो गुजार रहे हैं, वो बताएं किस तरह गुजार रहे हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। और सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर करेंगे तो टैक्स देंगे ना। जब तक आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं डिक्लेयर करना तो आप टैक्स कहाँ से देंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि जो टैक्सेस लगाएंगे इस बजट के अंदर आवाम को किन किन मुश्किलात का सामना है? अब देखिए, टैक्स लगाए, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता हूँ। अब आपने सारे सैलरीड क्लास से ही पैसे लेने हैं। अगर आप पिछले साल का देखें तो सैलरीड क्लास ने ज़्यादा टैक्स दिया है एज़ कम्पेयर टू योर इंडस्ट्री। तो जब आप सैलरीड क्लास पे बर्डन डालते जाएंगे तो कितनी देर लोग बर्दाश्त करेंगे, अनटिल फिर एक वक्त आएगा कि लोग आपको जूतियाँ मारेंगे और क्या करेंगे। होना क्या चाहिए? हालात बेहतर कैसे होंगे, मामला बेहतर कैसे देखिए, हालात इसी तरह बेहतर होंगे कि जब हम अपनी स्पेंडिंग कम करेंगे, हम अपनी जो इंपोर्ट्स हैं उनको कम करेंगे, हम यहाँ पे अपनी जो इंडस्ट्री एसएमई सेक्टर है उसको प्रमोट करें। आप ये जो जितनी हम छोटी से छोटी चीज़ें वो भी चाइना से मंगवा रहे हैं, तो क्यों मंगवा रहे हैं? आप यहाँ पे इंडस्ट्री को प्रमोट करें, एसएमई सेक्टर को डेवलप करें, यहाँ पे बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को इधर बनाएं और यूज़ करें। जब आप बाहर से रेडीमेड हर चीज़ खरीदी जा रहे हैं, डॉलर बाहर फेंकी जा रहे हैं, तो ये कभी भी मसला हल नहीं होना। क्यों नहीं होता कि जो चीज़ें पाकिस्तान में बने और पाकिस्तान के अंदर पैसा रहे, जब हम इंपोर्ट करते हैं ज़ाहिर सी बात डॉलर्स में पे करना है। तो ये जो स्ट्रेटजी है, हुकूमत दावा तो करती है, जो भी हुकूमत आती है वो ये बात करते हैं कि हमने पाकिस्तान के अंदर चीज़ें बनानी हैं और पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ना है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम लोग शॉर्टकट है ना, क्विक सोल्यूशन चाहते हैं कि जी फ़ौरन हो जाए, उधर से बाहर से इंपोर्ट करके चीज़ यूज़ कर लेते हैं। ये नहीं करते कि यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप करें। और टाइम लगेगा, फ़ौरन तो नहीं आएगा, लेकिन टाइम लगता है। अब आपने जिस तरह बिजली का मसला था तो आपने क्विक सोल्यूशन किया जी, IPPs खड़े कर दिए, डैम नहीं बनाए क्योंकि डैम को टाइम ज़्यादा लगता था। ठीक है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी दोनों तरह होती है, बट ये है कि आप उसको अब लॉन्ग टर्म को भी तो लगाए ना। यहाँ पे इंडस्ट्री यहाँ पे लगेगी तो लोगों को रोज़गार भी तो मिलेगा ना। आप वो काम नहीं करते, शॉर्ट सोल्यूशन। हमारी आवाम भी वैसी है, जैसी आवाम होती वैसे ही हुक्मरान होते हैं। है ना, आपने IPPs की बात की तो पाकिस्तान कैपेसिटी पे चला गया पेमेंट के ऊपर, तो उसके कितने नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का? नहीं, नुकसान तो हो रहा है। देखिए, IPPs के जो मालिक हैं वो अपनी जगह ठीक हैं। कि देखिए, आपने इन्वेस्टर्स को कहा कि जी पावर प्लांट खड़े करो, हम आपको गारंटी कर देंगे, आपको बेशक बंद भी होगा, पेमेंट करेंगे। तो उनका नहीं कसूर, उनका डिसीजन सही है। एज एन इन्वेस्टर IPPs वालों ने सही फैसला किया है, लेकिन ये इन्होंने गलत किया ना, इन्होंने आवाम के इंटरेस्ट को नहीं प्रोटेक्ट किया। मुझे लगता कि जब भी कोई मुआहदा होना चाहिए उसके अंदर जो है आवाम को देखना चाहिए कि आवाम को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आप चंद छोटा सा रिलीफ देने के लिए आवाम को नहीं, वो सही, ये बिल्कुल सही है। ऐसी है कि आवाम का राइट को आपने पहले मद्देनजर रखना है, लेकिन यहाँ पे चूँकि इंडस्ट्रियलिस्ट ही तो सियासतदान है, तो वो अपना राइट पहले देखते हैं, आवाम का बात नहीं सोचते, वो अपना राइट पहले सोचते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि किस कदर हालात मुश्किल हुए हैं, अगर बात की जाए 1 साल की या 2 साल पहले की, तब और अब में क्या फ़र्क है? हाँ, देखिए ना, इम्पैक्ट आप इसी से देख लें कि आपका जो डॉलर है वो 2 साल पहले कहाँ था, आई गेस को 150 से 200 के करीब था। अब अगर वो 300 को टच कर रहा है तो इस हिसाब से समझ लें कि आप महंगाई है, आप कोई 50% के करीब महंगाई बढ़ी है, पिछले 1-2 सालों में महंगाई हुई है। तो वो उससे आवाम की, आपने सैलरीज़ तो इतनी नहीं बढ़ाई ना, सैलरीज़ तो, और सैलरीज़ बढ़ाई क्या है, उस पर टैक्स लगा के वो पहले से कम कर दी है आपने लोगों की। अच्छा, हुकूमत तो ये दावा करती है कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें, वो आवाम के अंदर इनकी स्पीचेस सुन लें, वो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा था, हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, हमने कुर्बानी दी। जी नहीं, कुर्बानी उन्होंने तो नहीं दी, आवाम नहीं दी है कुर्बानी अल्टीमेटली। लेकिन ठीक है, ये बात ठीक है उनकी कि डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था हमारा मुल्क, और आलमोस्ट डिफ़ॉल्ट हो भी गया है। एक किस्म का डिफ़ॉल्ट ही है ना, जब आप उधार मांग के चला रहे हैं एक घर को, आप
चला रहे हैं, आपके पास जेब में पैसे नहीं है, आप अपने पड़ोसी से पैसे मांग रहे हैं, अपने वापस भी देने हैं। हाँ तो वो तो डिफ़ॉल्ट तो कर गए हैं ना, आप डिफ़ॉल्ट तो कर चुके हैं। इनके खुद वो ख्वाजा आसिफ ने भी एक बार बोला, मतलब ये खुद भी कहते हैं, और सही बात है, डिफ़ॉल्ट ये कर चुके हैं, उधार पे पैसे लेके चल रहे हैं ना। आप कितने दिन चला लेंगे आप उधार पे मुल्क को।